योग का एक और आयाम इस सूत्र में कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पास अस्तित्व से जुड़े होने के बहुत द्वार हैं। एक द्वार नहीं, अनंत द्वार है। हम परमात्मा से बहुत बहुत भांति से जुड़े हुए हैं। जैसे एक वृक्ष एक ही जड़ से नहीं जुड़ा होता, पृथ्वी से बहुत जड़ों से जुड़ा होता है, ऐसे हम भी अस्तित्व से बहुत जड़ों से जुड़े हुए हैं, एक ही जड़ से नहीं। और इसलिए अस्तित्व तक पहुंचने के लिए किसी भी एक जड़ के सहारे हम प्रवेश कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि जीवन ऊर्जा नाभि पर इकट्ठी है, ये एक द्वार है। जीवन ऊर्जा प्राण पर भी संचालित है, श्वास पर भी। श्वास चलती है तो हम कहते हैं व्यक्ति जीवित है, श्वास गई तो हम कहते हैं व्यक्ति भी गया। श्वास पर सब खेल है। श्वास से ही शरीर और आत्मा जुड़ी है, श्वास सेतु है। इसलिए श्वास पर भी प्रयोग करके योगी जन उस परम अनुभूति को उपलब्ध हो पाते हैं। श्वास या प्राण उसका अपना प्राण योग है। इसके भी बहुत बहुत रूप हैं। संक्षिप्त में थोड़ा सा सारभूत प्राण योग के संबंध में दो तीन बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए। एक तो श्वास की गति मनोदशा से बंधी है। जैसा होता मन वैसी हो जाती श्वास की गति। जैसी होती अंतर स्थिति, श्वास के आंदोलन और तरंगे, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज बदल जाती। श्वास की फ्रीक्वेंसी, श्वास की तरंगों का आघात खबर देता मन की दशा कैसी। जैसे कि अभी मेडिकल साइंस उसकी फिक्र नहीं कर पाई, क्योंकि अभी मेडिकल साइंस शरीर के पार नहीं हो पाई, इसलिए अभी प्राण पर उसकी पहचान नहीं हो पाई। लेकिन जैसे मेडिकल साइंस खून के गति को नापती, रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को, खून के दबाव को नापते। जब तक पता नहीं था तब तक कोई खून के दबाव का सवाल नहीं था। रक्तचाप नई खोज है, रक्त का परिभ्रमण भी नई खोज है। 300 साल पहले किसी को पता नहीं था कि शरीर में खून चलता है। ख्याल था कि भरा हुआ है, चलता है ऐसा ख्याल नहीं था, भरा हुआ है। जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ऐसा आदमी में खून भरा हुआ है। उसमें परिभ्रमण हो रहा है, चल रहा है, इसका पता नहीं था। पता होता भी कैसे, क्योंकि हमें भीतर तो पता चलता नहीं कि खून चल रहा है। खून के चलने का पता 300 साल पहले ही लग पाया। और जब खून के चलने का पता लगा, वैसे वायु का दबाव, कम दबाव, वायु की गति और तरंगों का आघात, भेद व्यक्ति की अंतर मनोदशा को परिवर्तित करता है। वो उसकी जीवन ऊर्जा से संबंधित है। थोड़े से बातें आपको कहूं तो ख्याल में आ जाएगा। जब आप क्रोध में होते हैं तो आप ख्याल करना, आपकी श्वास की गति बदल जाती, वैसी ही नहीं रह जाती जैसी साधारण होती। क्यों? क्रोध में श्वास की गति बदलने की क्या जरूरत? इसका मतलब यह भी कि अगर आप श्वास की गति पर काबू पा लें तो आप फिर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। अगर न बदलने दें श्वास की गति तो क्रोध आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जापान में वो बच्चों को घरों में सिखाते हैं, वो प्राण योग का ही एक सूत्र है। वो बच्चों को ये नहीं कहते कि तुम क्रोध मत करो, और मैं मानता हूं कि जापानी इस मामले में सर्वाधिक होशियार हैं और सबसे कम क्रोध करते हैं, सबसे ज्यादा मुस्कुराती कौम। और राज प्राणयोग का एक सूत्र है। माँ बाप बच्चों को परंपरा से घर में ये सिखाते हैं कि जब क्रोध आए तब तुम श्वास को आहिस्ता
लो, धीमे धीमे लो, गहरी लो और धीमे लो, स्लोली एंड डीप, धीमे और गहरी। बच्चों को वो ये नहीं कहते कि क्रोध मत करो, जैसा कि हम कहते हैं, सारी दुनिया कहती है क्रोध मत करो। क्रोध मत करना हाथ की बात नहीं है इतनी कि आपने कह दिया और बच्चा ना करे। और मजा तो यह है कि जो बाप बच्चे को कह रहा है क्रोध मत करो, अगर बच्चा ना माने तो बाप ही क्रोध करके बता दे कि नहीं मानता, इतना कहा कि क्रोध मत कर, और भूल ही जाए कि अब हम खुद ही वही कर रहे हैं जो हम उसको मना किए थे। क्रोध इतना हाथ में नहीं है जितना लोग समझते हैं कि क्रोध मत करो। क्रोध इतना वॉलंटरी नहीं है, नॉन वॉलंटरी है, इतना स्वेच्छा में नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसलिए शिक्षा चलती रहती है, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। जापान ज्यादा ठीक समझा, योग का पुराना सूत्र बुद्ध के द्वारा जापान पहुंचा। बुद्ध ने श्वास पर बहुत जोर दिया। बुद्ध का सारा योग, कृष्ण जो इस सूत्र में कह रहे हैं प्राण योग है, इसलिए बुद्ध के सूत्र की गहरी बात आनापानसति योग कही जाती है। आती जाती श्वास को देखना ही योग है, बुद्ध ने कहा। अगर कोई आती जाती श्वास के राज को पूरा समझ ले तो फिर उसको दुनिया में और कुछ करने को नहीं रह जाता है। इसलिए बुद्ध तो कहते हैं आनापानसति योग सद गया कि सब सद गया। बात ठीक कहते हैं, उधर से भी सब सद जा सकता है। क्रोध आता है तब आप देखें कि श्वास बदल जाती है। जब आप शांत होते हैं तब श्वास बदल जाती है, रिदमिक हो जाती है। आप आराम कुर्सी पर लेटे हैं, शांत हैं, मौज में हैं, चित्त प्रसन्न है, पक्षियों जैसा हल्का है, हवाओं जैसा ताजा है, आलोकित है। तब देखें श्वास ऐसी हो जाती जैसे हो ही नहीं, पता ही नहीं चलता, बहुत हल्की हो जाती, ना के बराबर हो जाती। देखें जब काम वासना मन को पकड़ती, सेक्स मन को पकड़ता, तो श्वास कैसी हो जाती। श्वास एकदम अस्त व्यस्त हो जाती। रक्तचाप बढ़ जाता है जब काम वासना मन में आंदोलित होती है। रक्तचाप बढ़ जाता है, शरीर पसीना छोड़ने लगता है, श्वास तेज हो जाती है और अस्त व्यस्त हो जाती है, टूट फूट जाती है। प्रत्येक समय भीतर की स्थिति के साथ श्वास जुड़ी है। अगर कोई श्वास में बदलाहट करे तो भीतर की स्थिति में बदलाहट की सुविधा पैदा करता है और भीतर की स्थिति पर नियंत्रण लाने का पहला पत्थर रखता है। प्राण योग का इतना ही अर्थ है कि श्वास बहुत गहरे तक प्रवेश किए हुए है, वह हमारी आत्मा को भी छूती है। एक तरफ शरीर को स्पर्श करती है, दूसरी तरफ आत्मा को स्पर्श करती है। एक तरफ जगत को छूती है बाहर और दूसरी तरफ भीतर ब्रह्म को भी छूती है। श्वास दोनों के बीच आदान प्रदान पूरे समय, सोते जागते उठते बैठते। इस आदान प्रदान में श्वास का रूपांतरण प्राण योग है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रीदिंग प्रोसेस। वो जो प्रक्रिया है हमारे श्वास की, उसको बदलना, और उसको बदलने के द्वारा भी व्यक्ति परम सत्ता को उपलब्ध हो सकता है। जो लोग भी ध्यान का कभी थोड़ा अनुभव किए हैं उनको पता है। मेरे पास निरंतर लोग ध्यान के प्रयोग के बाद आते हैं जो गहरा प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि श्वास बंद हो गई, चलती ही नहीं। तो हम बहुत घबरा जाते हैं कि इससे कुछ खतरा तो ना हो जाएगा। घबराने की जरा भी जरूरत नहीं। घबराएं तब जब श्वास बहुत जोर से चले, अस्त व्यस्त, तब घबराएं। जब बिल्कुल लगे कि ठहर गई, जब लगे कि श्वास का कंपन ही नहीं है, तब आप उस बैलेंस को, उस संतुलन को उपलब्ध होते हैं जिसकी कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। तब ऊपर की श्वास ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, बाहर की बाहर और भीतर की भीतर रह जाती, और एक क्षण के लिए ठहराव आ जाता, सब ठहर जाता। न तो बाहर की श्वास भीतर जाती, न भीतर की श्वास बाहर जाती, न ऊपर की सांस ऊपर जाती, न नीचे की सांस नीचे जाती, सब ठहर जाता है। श्वास के इस ठहराव के क्षण में परम अनुभव की किरण उत्पन्न होती है।
श्वास के इस पूरे ठहर जाने में अस्तित्व पूरा संतुलित हो जाता है, संयम को उपलब्ध हो जाता है। फिर कोई मूवमेंट नहीं, आंदोलन नहीं, फिर कोई परिवर्तन नहीं, फिर कोई हेरफेर नहीं, बदलाहट नहीं, कोई गति नहीं। उस क्षण में आदमी परम गति में उतर जाता है या शाश्वत में डूब जाता है या इटर्नल सनातन से संपर्क साध लेता है। श्वास का आंदोलन हमारा परिवर्तनशील जगत से संबंध है। श्वास का आंदोलन रहित हो जाना हमारा अपरिवर्तनशील नित्य जगत से संबंध हो जाना है। इसलिए श्वास का यह ठहर जाना बड़ी अद्भुत अनुभूति है। कोशिश करके ठहराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोशिश करके कभी नहीं ठहरा सकते। अगर आप कोशिश करके ठहराएंगे तो भीतर की सांस बाहर जाना चाहेगी, बाहर की सांस भीतर जाना चाहेगी। कोशिश करके कोई व्यक्ति श्वास को रोक नहीं सकता। हाँ, श्वास को आहिस्ता आहिस्ता प्रशिक्षित किया जा सकता है, रिदमिक किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता लयबद्धता के लिए। और साथ में अगर कोई ध्यान में गहरा उतरता चला जाए, प्राणायाम के साथ साथ ध्यान में गहरा उतरता चला जाए, तो एक क्षण ऐसा आ जाता कि प्रशिक्षित श्वास और ध्यान की शांति स्थिति का कभी मेल ट्यूनिंग हो जाती तो श्वास ठहर जाती। और भी एक मजे की बात कि जब श्वास ठहरती तब तत्काल विचार ठहर जाते। बिना श्वास के विचार नहीं चल सकते। इसे जरा देखें, कभी ऐसे ही एक सेकंड को श्वास को ठहरा के, अभी यहीं एक सेकंड सांस ठहरा, इधर सांस ठहरी, भीतर विचार ठहरे, एकदम ब्रेक। श्वास बिल्कुल ब्रेक का काम करती विचार पर। लेकिन जब आप ठहराते हैं तब ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। श्वास भी निकलना चाहेगी और विचार भी हमला करना चाहेंगे, क्षण भर को ही गैप आएगा। लेकिन जब श्वास, प्रशिक्षित श्वास ध्यान के संयोग से अपने आप ठहर जाती तो कभी कभी घंटों ठहरी रहती। रामकृष्ण के जीवन में ऐसे बहुत मौके, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि वो 6-6 दिन तक ऐसे पड़े रहते कि जैसे मर गए। परिजन घबरा जाते, मित्र घबरा जाते कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। सब ठहर जाता। उस ठहरे हुए क्षण में, दैट इज स्टिल मूवमेंट, उस ठहरे हुए क्षण में चेतना समय के बाहर चली जाती, कालातीत हो जाती। विचार के बाहर हुए, निर्विचार में गए कि ब्रह्म के द्वार पर खड़े। विचार में आए, विचार में पड़े कि संसार के बीच आ गए। संसार और मोक्ष के बीच पतली सी विचार की परत के अतिरिक्त और कोई फासला नहीं है। पदार्थ और परमात्मा के बीच पतले झीने विचार के पर्दे के अतिरिक्त और कोई पर्दा नहीं है। लेकिन ये विचार का पर्दा कैसे जाए? दो तरह से जा सकता है। या तो कोई सीधा विचार पर प्रयोग करे, ध्यान का, साक्षी भाव का, तो विचार चला जाता। जिस दिन विचार शून्य होता है उसी दिन श्वास भी शांत होकर खड़ी रह जाती। या फिर कोई प्राण योग का प्रयोग करे, श्वास का, श्वास को गति दे, व्यवस्था दे, प्रशिक्षण दे और ऐसी जगह ले आए जहां श्वास अपने आप ठहर जाती है। बाहर की बाहर, भीतर की भीतर, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, और बीच में गैप, अंतराल आ जाता, खाली वैक्यूम हो जाता है जहां श्वास नहीं होती। वहीं से छलांग, द जंप, उसी अंतराल में छलांग लग जाती है परम सत्ता की ओर। एक आखिरी श्लोक और, जो हमारे भीतर है वो भी बाहर का हिस्सा है। अभी मेरे भीतर एक श्वास है, थोड़ी देर पहले आपके पास थी, आपकी थी, और थोड़ी देर पहले किसी वृक्ष के पास थी, वृक्ष की थी, और थोड़ी देर पहले कहीं और थी।
अभी मेरे भीतर है। मैं कह भी नहीं पाया कि मेरे भीतर है कि गई बाहर। जो हमारे भीतर है उसको अगर हम बाहर के प्राण जगत में समर्पित कर दें, जाने कि वो भी दे दी बाहर को, तो भीतर कुछ बच नहीं रह जाता, सब शून्य हो जाता। एक समर्पण ये है, भीतर के श्वास को वो जो बाहर विराट प्राण का जाल फैला है वायुमंडल, उसमें समर्पित कर दें, उसमें होम दे दें, उसमें चढ़ा दें। या इससे उल्टा भी कर सकते हैं, वो जो बाहर का सारा प्राण जगत है वो भी तो मेरे भीतर का ही हिस्सा है, बाहर फैला हुआ। अगर हम उस बाहर के प्राण जगत को इस भीतर के प्राण जगत को समर्पित कर दें तो भी एक ही घटना घट जाती। बूंद सागर में गिर जाए कि सागर बूंद में गिर जाए। सागर का बूंद में गिरना तो हमारी समझ में आता है, क्योंकि हमने सागर में बूंद को गिरते देखा। सागर का बूंद में गिरना हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आइंस्टीन के संबंध में कुछ भी ख्याल हो तो समझ में आ सकता। जब एक बूंद सागर में गिरती है तो ये बिल्कुल रिलेटिव बात है, ये बिल्कुल सापेक्ष बात है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि बूंद सागर में गिरी, और आप चाहें तो कह सकते हैं कि सागर बूंद में गिरा। आप कहेंगे कैसी बात है ये? मैं पूना आया तो मैं कहता हूं मैं पूना आया। ट्रेन बंबई से मुझे पूना तक लाई। आइंस्टीन कहते हैं कि ये सापेक्ष है, ये काम चलाऊ बात है। इससे उल्टा भी कह सकते हैं कि ट्रेन मेरे पास पूना को लाई। ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रेन मुझे पूना तक लाई। ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रेन पूना को मुझ तक लाई। इन दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन हम छोटे छोटे हैं तो ऐसा कहना अजीब सा लगेगा कि ट्रेन पूना को मुझ तक लाई। यही कहना ठीक मालूम पड़ता है कि मुझे ट्रेन पूना तक लाई। लेकिन दोनों बातें कही जा सकती हैं, कोई अंतर नहीं है। ट्रेन जो काम कर रही है वो दोनों ही बातें कही जा सकती हैं। तो या तो हम भीतर के प्राण को बहिर प्राण पर समर्पित कर दें, बूंद को सागर में गिरा दें, या हम सागर को बूंद में गिरा लें, या हम बाहर के समस्त प्राण को भीतर गिरा दें। दोनों ही तरह हवन पूरा हो जाता है, दोनों ही तरह यज्ञ पूरा हो जाता है।